नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को लेकर के। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मैम हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं ये और काफ़ी कोशिश भी करते हैं, थोड़ा बहुत सफल भी होते हैं, लेकिन बार बार जो चीज़ सुनने में आती है कि ऑरा जो है इंसान का वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर ऑरा अच्छा हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट किया जा सकता है, बहुत जल्दी हम अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को हासिल कर सकते हैं अगर हमारा ऑरा ठीक है। तो ये ऑरा क्या चीज़ है? तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसी टॉपिक पे आई हूँ कि ये ऑरा क्या है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है और कैसे आप अपनी ऑरा की वजह से अपनी डेस्टिनी को, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये ठीक से जानना है तो बिल्कुल आखिरी तक ये वीडियो जो है ये जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा एग्जैक्टली कि ऑरा है क्या और उसकी वजह से आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे तो आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, इस तरह के बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलते रहेंगे जिसकी वजह से आप अपनी खुद की और अपने अपनों की जिंदगी बदल पाएंगे, उसको बेहतर बना पाएंगे। और ऑब्वियसली इस वीडियो को लास्ट में लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बात करते हैं दोस्तों ऑरा की कि ऑरा है क्या। तो जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी आपको काफी बार बताती हुई आई हूं कि बेसिकली इस दुनिया में स्टैटिक कुछ है ही नहीं। जैसे कि एक महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला का, जिसका हमने रेगुलर नाम सुना हुआ है, हम सुनते रहते हैं, उनका भी कहना था कि इस दुनिया के रहस्यों को अगर समझना है, इस दुनिया के सीक्रेट्स को अगर जानना है तो उसको हमें एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में जानना होगा। अगर हमने एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को समझ लिया तो हम इस दुनिया के हर राज से पर्दा उठा सकते हैं, इस दुनिया के हर राज को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों बोलते हैं कि पैसा जो है मैम नहीं होना चाहिए, पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए, मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। तो दोस्तों, मनी जो है इविल का रूट कॉज नहीं है, मनी मैग्नीफायर है। आपके पास जो कुछ है उसको बड़ा रूप देता है। अगर आप अच्छे हैं, आपको लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है तो आपको ज्यादा सेवा करने का स्कोप देता है अगर आपके पास ज्यादा पैसा है। ठीक उसी तरह अगर आपको ड्रग्स की लत है, आपको शराब पीने की आदत है, तो पैसा आपको जरिया देता है ज्यादा ड्रग्स में डूब जाने का, ज्यादा शराब में डूब जाने का। तो दोस्तों, मनी मैग्नीफायर है और ऑरा जो काम करता है, अगर आपका ऑरा अच्छा है तो वो आपके मनी को सही डायरेक्शन में लेकर के जाता है, यानी कि आपके डिजायर्स को सही और पॉजिटिव बनाता है। तो अल्टीमेटली कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ऑरा क्या है। तो दोस्तों, जिस तरह से निकोला टेस्ला ने बताया कि एवरीथिंग शुड बी जज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, और जैसा कि हर साइंटिस्ट या हर साइंस को जानने वाला व्यक्ति जानता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्टैटिक नहीं है, हर चीज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का स्ट्रक्चर्स है, ये जो एटम्स का स्ट्रक्चर्स है, ये कॉन्टिन्यूसली हिलता रहता है, घूमता रहता है अपने अलग स्पीड में, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दोस्तों, इसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के हिलने से, इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, एक एनर्जी फील्ड बन जाता है, जिसकी वजह से वो लाइक एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और जो अपोजिट एनर्जीज होती है उसको रिपेल करता है, उसको दूर फेंकता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को जो किसी भी दुनिया की चीज के आजू बाजू है, उसके चारों तरफ है, उसे हम कहते हैं ऑरा। अब दोस्तों, ऑरा का आपकी जिंदगी में क्या रोल है, इस पे आते हैं। तो दोस्तों, जनरली ऑरा जो है, अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान में 3 चीजों पे मेजरली डिपेंड करता है आपका ऑरा।
एक है आपकी फिजिकल हालत, दूसरी है आपकी मेंटल थॉट्स और तीसरी है आपके इमोशंस। फिजिकल हालत जैसे कि आप जिस तरह से फिजिकली अंदर से और बाहर से फिट है वो आपके ऑरा पे काफी इम्पैक्ट डालेगा। अगर आप अंदर से बीमार हैं तो सामने वाले को आपके आसपास बैठ के उतना कंफर्ट फील नहीं होगा, उसको एक डिस्कंफर्ट की फीलिंग आएगी। चाहे आप ऊपर से शो नहीं कर रहे हैं कि आप बीमार हैं, आपको सिर में दर्द हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है या आपको कुछ और बीमारी है, लेकिन जो आपके सामने बैठा है उसका सबकॉन्शियस माइंड आपके ऑरा को कैच करने लगता है और आपके अंदर जो डिस्कंफर्ट है वो आपके ऑरा में वो डिस्कंफर्ट, वो नेगेटिविटी ले आता है, जो कि सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में इमीडिएटली कैच होता है, रिसीव होता है और आपके नेगेटिव ऑरा को वो पहचान लेता है। सिमिलरली जो आपका थॉट प्रोसेस है, अगर आप ऊपर से कुछ भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, लेकिन अंदर से अगर आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं या आप दुखी हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, परेशान हैं, तो आप ऊपर से शो करें ना करें दोस्तों, सामने वाले को और आपका कैच करेगा ही। इसी वजह से कई लोग बोलते हैं कि मैम जब मैं परेशान था ना तो कोई मेरी मदद को नहीं आया, हर दरवाजा, मेरे अपने दोस्तों का भी दरवाजा बंद हो गया मेरे लिए। तो दोस्तों वो इसलिए नहीं क्योंकि आप उस वक्त इस हालात में थे कि आपको उनकी हेल्प की जरूरत थी और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, वो इसलिए क्योंकि आपकी जो सोच थी वो इतनी नेगेटिव, इतनी परेशान वाली हो चुकी थी कि आपका पूरा ऑरा नेगेटिव हो गया था। और दोस्तों जैसे ही आपका ऑरा नेगेटिव हुआ, लोगों ने आपके सामने अपने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। जो मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहती रहती हूँ, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, हमेशा अच्छी बातें सोचो, हालात तो अपने आप बदल जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जब आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपकी जिंदगी में होता है दोस्तों। तो एग्जैक्टली होता यही है, जब आप अच्छा सोच रहे होते हैं तो आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, हर कोई आपकी मदद करना चाहता है, आपकी मदद के लिए सामने आता है। लेकिन जैसे ही आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है, लोग आपसे रिपेल होना शुरू हो जाता है, आपसे दूर छिटकना शुरू हो जाते हैं। तो जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो इसीलिए काम करता है क्योंकि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड, आपका ऑरा पॉजिटिव है, तो वो हर चीज जो पॉजिटिव है वो आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगी। तीसरी चीज है दोस्तों आपके इमोशंस। अगर आप इमोशनली बहुत कमजोर हैं, अचानक से डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो आपका ऑरा भी कमजोर हो जाएगा, पावरफुल नहीं होगा, अच्छी चीजों को अपनी तरफ खींचेगा नहीं। तो आपको अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ मेरे साथ है भगवान बुद्ध। तो क्या था कि ये फिजिकली बहुत फिट थे, कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि कोई ऐसी चीज का ये खान पान भी नहीं करते थे, ना शराब पीते थे, ना धूम्रपान करते थे, अच्छा खाते थे, अच्छे से रहते थे, तो फिजिकली फिट थे। मन में इनके शांति थी, इन्होंने शांति का मार्ग सबके लिए स्थापित किया। तो यानी कि इनके थॉट्स जो थे पीसफुल थे, पावरफुल थे, इनके इमोशंस पावरफुल थे। इन्होंने मौत को, दर्द को, सबको इतना करीब से देख लिया था कि अब किसी भी चीज से इनके इमोशंस डगमगाते नहीं थे। और दोस्तों उसका असर क्या हुआ कि एक जगह रहने के बावजूद पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध की टीचिंग्स फैली, क्योंकि इनका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि दुनिया के एक पार्ट में रहते हुए भी पूरी दुनिया में इनकी मैग्नेटिक पावर, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो फैलता था और अच्छी चीजों को अपनी तरफ खींचता था। आपने अगर मोदी जी के भाषण सुने होंगे कभी, जो उनकी मास रैलीज होती हैं, तो आप देखेंगे 3 लाख 4 लाख हो सकता है, कई बार 5 लाख लोग खड़े होते हैं और वो मोदी जी का नाम लेके मोदी मोदी चिल्ला रहे होते हैं और तालियां बजा रहे होते हैं, जबकि मोदी जी उनसे कहीं दूर स्टेज पे खड़े होते हैं, क्योंकि उनका उस वक्त ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, वो इमोशनली, मेंटली और फिजिकली इतने फिट हैं कि उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से मासेस और भीड़ उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन उसी भीड़ में आप जहां खड़े हैं, आपके बगल में जो व्यक्ति खड़ा है, आप उसकी तरफ एक बार घूम के भी नहीं देखते।
क्यों? क्योंकि उसके ऑरा में स्ट्रेंथ ही नहीं है। उसका ऑरा अपनी स्किन को छोड़ करके बगल वाले व्यक्ति तक भी नहीं पहुंच पा रहा। तो दोस्तों ये है ऑरा की पावर। जब अब किसी भी भीड़ में चले जाएं, दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, तो ये जो 700 करोड़ लोग हैं, इसमें आपको केवल किसी एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका और उसका ऑरा मैच करता है। हमेशा जब आपकी दोस्ती होगी तो अपने से मैच करने वाले ऑरा के लोगों में ही होगी। क्यों एक डॉक्टर अक्सर डॉक्टर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है? क्यों एक लॉयर की शादी अक्सर एक लॉयर से हो जाती है? ऐसा तो नहीं है कि उसको टीचर के साथ रहना पसंद नहीं है, पर लॉयर का लॉयर से ऑरा ज्यादा मैच हो जाता है तो शादी हो जाती है। तो दोस्तों ये ऑरा इतना ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगी। क्रिलिन फोटोग्राफी होती है जिसमें हम अपने हर चीज के, कोई भी, चाहे वो पेंसिल हो, एक सेब हो या व्यक्ति हो, हम उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं, उसके ऑरा को देख सकते हैं क्रिलिन फोटोग्राफी में। तो मैं आपको जैसे ये दिखा रही हूं कि एक सेब है, और अगर एक हेल्दी सेब है, फ्रेश एप्पल है, तो उसका ऑरा कैसा दिख रहा है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये कितना फ्रेश दिख रहा है, ये कितना चमकदार दिख रहा है। वहीं एक सड़ा हुआ सेब है, सड़ा हुआ एप्पल है, अगर क्रिलिन फोटोग्राफी में इसकी इमेज आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा इसका ऑरा कितना कमजोर है, कितना दर्दनाक है, कितना फेक है, देखने से ही बीमार दिख रहा है। ठीक वैसे ही दोस्तों जब आपके शरीर के अंदर बीमारी होती है, दिमाग के अंदर बीमारी होती है, थॉट्स में यानी कि, या इमोशंस में बीमारी होती है, इनमें से किसी में भी कमजोरी होगी, बीमारी होगी, तो आपका ऑरा कमजोर होगा। और दोस्तों जिसका ऑरा कमजोर हो उसको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि ऑरा बदलता रहता है। आपने देखा होगा जब आप बहुत खुश होते हैं, जब बहुत फ्लरिश कर रहे होते हैं, जब बहुत पैसा कमा रहे होते हैं, तो लोग बहुत आपके आसपास आते हैं, ज्यादा मेहमान आने लगते हैं, रिश्तेदार आपकी बहुत आवभगत करते हैं। लेकिन जब आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो लोग आपसे छिटकने लगते हैं। दोस्तों इसलिए नहीं कि वो आपकी परेशानी में आपका साथ नहीं देना चाहते, इसलिए कि जब आप खुश हैं तो आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन जब आप दुखी हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो आपका ऑरा इतना कमजोर हो जाता है कि वो लोगों को आपसे दूर करता है। तो दोस्तों हालात कोई भी हो, अपने थॉट्स को स्ट्रांग रखो, अपनी बॉडी फिटनेस पे ध्यान दो और अपने इमोशंस को स्ट्रांग रखो। दोस्तों ऐसा कोई भी समय हो ही नहीं सकता जब पॉजिटिव चीजें आपके पास ना आए, अच्छी चीजें आपके पास ना आए और आप दुनिया की बेहतरीन चीजों को ना अट्रैक्ट कर सको। तो दोस्तों ये है कमाल ऑरा का हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारी डेस्टिनी में, जो कि हमारे डेस्टिनी को, हमारे सक्सेस लेवल को कभी नीचे आने ही नहीं देगा अगर आप अपना ऑरा स्ट्रांग बना करके रखेंगे, यानी कि मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली फिट रहेंगे। तो आपका ऑरा फिट रहेगा, और आपका ऑरा फिट रहेगा तो आपकी सक्सेस फिट होगी, आपकी लाइफ फिट होगी। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ट्राई करके भी देखिएगा कि आपके अंदर क्या बदलाव आते हैं और लोगों के व्यवहार में आपके साथ क्या बदलाव आते हैं अपने ऑरा को बदलने में। और जब हो जाए तो दोस्तों भूलिएगा मत इस वीडियो में आके नीचे कमेंट करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।